जोहार, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। ये जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, क्या आंधियों की तरह केवल आए और जब काम करने की बारी आई तब काम वो नहीं कर रहे हैं? इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 28 जून 2025 को झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन संघ का बैठक रखा गया था, जिसमें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वो लाइव वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्होंने दिल्ली से संबोधित किया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं माननीय शिबू सोरेन जी, यानी कि गुरु जी, जिनका अभी तबीयत खराब है और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है, और इसी सिलसिले में वो अपने पिताजी के पास में दिल्ली में हैं और वहीं उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये जो झारखंड कोयलरी मजदूर संघ का जो मीटिंग हुआ उसको ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे, और जब मीटिंग समाप्त हुई और जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, उनमें से जो हमारे झारखंड के दिवंगत नेता और डुमरी के जो पूर्व विधायक रहे जगन्नाथ महतो जी, उनके सुपुत्र राजू महतो जी, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। और बाद में जब संघ का मीटिंग खत्म हुआ और जब वो बाहर आए, जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, तब उन्होंने क्या क्या, पहले उसको सुनते हैं। अभी डुमरी क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्या क्षेत्र में चल रहा है आपकी ओर से, या फिर जो आपके विधायक कहेंगे जयराम महतो की ओर से, क्या कुछ वो एक्टिविटीज चल रही है, क्या विकास कार्य चल रहे हैं, आपको कुछ जानकारी? देखिए, उनके बारे तो कहना मुश्किल है, और जो हम लोग का शुरू से राजनीतिक कार्यक्रम जो चलता आ रहा है, जनता का जो भी बातें आती है हम लोग उसको सुनते हैं गंभीरता पूर्वक, और जहाँ तक हम सबों से बन पाती है उसको हम लोग बनाने का काम करते हैं। और रही बात आदरणीय विधायक जी का, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है जो हमारे द्वारा, मेरे माता जी के द्वारा टाइम का जो भी योजना स्वीकृत योजना हुए थे, आचार संहिता कार्य सब पेंडिंग हो गया था, वही सब अभी नारियल फूट रहा है। इसके अलावा तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। मतलब आपका कहना यही है कि जो आपकी माता श्री थी, उन्होंने जो शिलान्यास किया था वही अब जो है उद्घाटन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल वही हो रहा है। और जो शिलान्यास हम लोग ने आचार संहिता से पूर्व कर दिया, पुनः उन्होंने फिर से शिलान्यास किया जा रहा है, यही तो है। मतलब आपका पूरा योजना है और क्रेडिट कोई और ले? जी बिल्कुल, और इससे बेहतर तो उन्हीं से पूछे। मतलब क्षेत्र में और कुछ काम दिख रहा है कि नहीं? और कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत तरह की बातें आया था, आंधी की तरह या गांधी की तरह घूम रहे हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो झारखंड कोयलरी कामगार यूनियन जो था, इनके अध्यक्ष पहले जब टाइगर जगन्नाथ महतो जीवित थे तब वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वो दिवंगत हो गए तब उनके जो सुपुत्र हैं अखिलेश महतो जी, जिन्हें लोग ज़्यादा राजू महतो के नाम से जानते हैं, वो उनके अध्यक्ष थे, और उनका जो यूनियन था उसको कहीं ना कहीं झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन में वो उसे विलय करा दिए, ताकि उनका कहना है कि ये जो कोयलरी का मजदूरों का जो मामला है इसको बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है। इसी के लिए हम लोगों ने जो झारखंड कोयलरी कामगार यूनियन था उसका मजदूर यूनियन में हम लोगों ने विलय कर दिया है। इसी दौरान जब डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर सवाल किए गए, तब वो कहते हैं कि डुमरी में तो कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। वो कटाक्ष कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पहले से ही, जो मेरी माता जी द्वारा, जो कि पूर्व मंत्री रही बेबी देवी, उनके द्वारा जो शिलान्यास किया गया वही कार्यों को फिर से शिलान्यास किया जा रहा है। डुमरी में कुछ काम ही हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे कि किसी भी विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जो विधायक फंड होता है उसी फंड का इस्तेमाल करके वहाँ पे काम किया जाता है। विधायक फंड अभी जो झारखंड में सभी विधायकों को 5-5 करोड़ प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और ये जो 5 करोड़ रुपए होते हैं ये इसको बड़े कार्यों में नहीं खर्च करके, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में, जैसे चबूतरा बनाना हो, नालियाँ बनानी हो, सामुदायिक भवन बनाने हो, पीसीसी सड़कों का निर्माण करना हो, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण कराना हो, चापाकल, पेयजल के लिए चापाकल की व्यवस्था करनी हो, ये सब छोटी छोटी क्रियाओं के लिए विधायक निधि का उपयोग किया जाता है। 2024 में झारखंड का जब फिर से चुनाव हुआ और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन के आए, तब से लेकर अभी तक जो विधायकों को फंड रिलीज किया जाना था वो नहीं हुआ था। इसकी खबर हमें पिछले महीने
22-23 मई के आसपास में पता चलती है कि विधायकों का जो फंड होता है प्रत्येक साल में 5 करोड़ दिया जाना होता है, वो रिलीज किया गया है। तो ऐसे में जब इतने देरी से फंड रिलीज किया जा रहा है, तब हम ये विधायक के ऊपर सवाल बिल्कुल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि डुमरी में काम क्यों नहीं हो रहा है, जामताड़ा में काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर किसी अन्य विधानसभा में काम क्यों नहीं हो रहा है। किसी भी विधायक को अपने एरिया में काम करने के लिए उसके पास में जो निधि होती है, जो फंड होती है, वो होना चाहिए, तभी काम होंगे। और ये जो निधि है, ये जो फंड है, ये सरकार के द्वारा मात्र 1 महीने पहले रिलीज किया गया है। अब समीक्षा इसके विधायकों द्वारा किया जाएगा कि उन पैसों का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें आने वाले समय में ऐसे कार्यों को लेकर पता चलेगी कि क्या कार्य हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं किसी विधानसभा के अंदर। ये तो हो गया कि पर्सनल लेवल पे जो विधायकों को फंड दिया जाता है, जो निधि दिया जाता है, उसके बारे में। इसके अलावे जो भी विधायक होते हैं, सरकार से, मुख्यमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि हमारे एरिया में जो बड़े कार्य हैं उसके करने के लिए विधायक फंड से नहीं होगा, उसके लिए वो सरकार से पैसे मांगते हैं। अगर सरकार उसे देती है, अगर उसके पार्टी की होती है, उसके समर्थन वाली सरकार होती है, तब देती है। नहीं तो कई मामलों में ऐसे भी देखा जाता है कि अगर जो विधायक हैं वो सरकार को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे मामलों में कई दफ़ा देखा जाता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वैसे विधायकों की बात नहीं मानी जाती है, नहीं सुनी जाती है। जो विधायक फंड में होता है, जो कि सालाना 5 करोड़ आता है, उसी से आप जो काम करवा सकते हैं वही करवाना होता है। और ये जो विधायक निधि होती है, इसका 80% जो है खर्चा करने के बाद में ही जो अगले वर्ष जो विधायक फंड में पैसा आना है, फिर से 5 करोड़ हो तभी आता है। लेकिन अगर हमारे झारखंड की बात करें तो ये जो विधायक फंड है, विधायक जो निधि है, इसकी रिपोर्ट 1 साल पीछे चलती है। यानी कि अभी जो कार्य होंगे ये 1 साल बाद सरकार को पता चलेगी। तब तक सरकार ऑलरेडी कहीं ना कहीं विधायक निधि में पैसे डाल चुकी होती है। इसका नतीजा हमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर जो भी विधायक हैं वो विधायक अपने कार्यों का विवरण नहीं देंगे सरकार को, तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा क्या काम हुए, कहाँ खर्चे हुए, नहीं हुए, 80% हुआ कि 50% हुआ कि 100% हुआ। मान के चलिए जिस वित्त वर्ष में विधायकों को विधायक मद के लिए पैसे दिए जाते हैं, उस वर्ष में 80% खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, अगली किस्त देने से पहले उसके कार्यों का जो भी डेटा है उपलब्ध करा लेना चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसा हमारे झारखंड में नहीं हो रहा है। इससे हाई चांसेस है करप्शन होने के। उसके बाद जब अपने अगर कोई विधायक 80% 90% का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर गलत सलत तरीकों से वो अपने फंड का इस्तेमाल वो दिखा देंगे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे इतने ये इस फंड के लिए निकासी हुआ, और बाद में फिर पता चलता है कि ऐसा काम वहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये आकलन करना होगा कि जिस विधायक फंड को हम रिलीज कर रहे हैं, उस फंड का इस्तेमाल विधायक ने समय रहते हुए किया कि नहीं किया, उसका डेटा सरकार के पास आया नहीं आया, उसके बाद फिर अगली किस्त जानी चाहिए। लेकिन हमारे झारखंड में इसका उल्टा है। विधायक का जो भी काम है नहीं है, वो 80% खर्चा किए नहीं किए, किन कामों में किए कि नहीं किए, उसके पहले ही विधायक निधि को पैसे दे दिए जाते हैं। और ये जो पैसे हैं मार्च के अंतिम महीने तक रिलीज कर दिए जाते हैं सभी विधायकों को। लेकिन ये इसी बार ऐसा हुआ है कि अभी मई में और मई के अंत में ये पैसे विधायकों को दिए गए हैं। वहीं जेएलकेएम के कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि पहले जब जेएमएम के यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे डुमरी के, तब उस समय पीसीसी रोड के निर्माण के लिए प्रत्येक स्क्वायर फुट 1,20,25,000 रुपये आते थे। लेकिन जब डुमरी के विधायक जयराम महतो बने हैं, तब ये राशि घटा करके 85,000 90,000 कर दी गई है। तो ये भेदभाव भी कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए प्रभाव डालती है। अगर सेम काम करने के लिए किसी विधायक को 1,20,25,000 दिए जा रहे हैं और दूसरे विधायक को उसी काम के लिए अगर 80-90 हज़ार दिए जा रहे हैं, तो ये जो लगभग 30-35 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं हमें कार्यों में कमी दिखाई देगी और कम काम होंगे, या तो फिर उस क्वालिटी के काम नहीं होंगे। तो आने वाले समय में ये जो 5 करोड़ है, जयराम महतो इसको कैसे खर्च करते हैं, किन किन कामों के लिए खर्चे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
इसकी शिक्षा में कितना खर्चा करते हैं, रोड में सड़क में कितना खर्चा करते हैं, स्कूलों के लिए कितना खर्चा करते हैं, भवनों के लिए कितना खर्चा करते हैं, ये आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। ये भी हमें देखने को मिलेगा कि ये जो जयराम महतो जी हैं, डुमरी के जो विधायक हैं, केवल कहते ही हैं या धरातल पर काम भी करके दिखाते हैं, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी आप लोगों से मिलूंगा मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।